नमस्कार, स्वागत है आपका कड़वा घूट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एसआईआर प्रक्रिया में लगातार बीएलओ से मारपीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बीएलओ के साथ मारपीट भी हो रही है, धमकियां भी मिल रही हैं, सभी तनाव में हैं। इसका हिसाब किताब लाखों में है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब तक किसी कलेक्टर को नोटिस नहीं दिया। आखिर क्यों? इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक हो रही है। दिल्ली में मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराए जाने पर भूपेश बघेल ने साधा निशाना। बोले, मोबाइल ऐप से सरकार नागरिकों की सारी जानकारी ले रही है। सरकार डरी हुई है, लोगों की प्राइवेसी खत्म कर रही है। सूचना इकट्ठा कर ब्लैकमेलिंग की जाएगी। जमीन गाइडलाइन वृद्धि पर हमला। व्यापारी सरकार के साथ चलते हैं, लेकिन जब व्यापारी सड़क पर उतरे तो समझिए कि स्थिति गंभीर है। सरकारी व्यापारी विरोध के बावजूद तुगलकी आदेश वापस नहीं ले रही है। व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया गया। जमीन बेच खरीद ठप हो गई। जिन्होंने जमीन बेची थी उन्हें पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। बड़ा खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मौजूदगी पर भी सवाल। बोले, दोनों आए लेकिन फिर भी तुगलकी फरमान वापस नहीं हुआ। अगर आदेश नहीं हटाया जा रहा तो समझिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बस्तर ओलंपिक में अमित शाह और जेपी नड्डा के शामिल होने पर तंज। कहा, इतनी बार बस्तर आए लेकिन क्या एक भी पैसा बस्तर को दिया? इनकी निगाहें कहीं और है। हमारे संसाधनों को लूटने ही मकसद है। एमएम दिल्ली में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों बाधित है एसआईआर के मामले में। और ये जो एसआईआर है, बीएलओ ने शिक्षकों की जान ले ली और उसके बाद निर्वाचन आयोग 3 दिन से ज़्यादा और 7 दिन की वृद्धि की। सवाल यही है कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव 3 साल बाकी है और मध्य प्रदेश में 3 साल बाकी है, राजस्थान में 3 साल बाकी है, उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाकी है। तो एक ही महीने का समय क्यों? आखिर इतने दबाव में इतने तनाव देने का औचित्य क्या है? ये इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। और ये केचुआ है वो जानलेवा हो गया है। अभी तक के सांप बिच्छू काटते थे, लोग मरते थे, लेकिन अब केचुआ भी जानलेवा हो गया है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसका कोई तर्कपूर्ण ढंग से कोई इसका जवाब इनके पास नहीं है। धमकी भी दे रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं, आत्महत्या हो रही है, तनाव में हैं। अब कितने लोग हाइपर टेंशन में होंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हजारों लाखों में। ये निर्वाचन आयोग किसी कलेक्टर के नोटिस दे के तो बताएं, क्यों नहीं दे रहे? और इसमें ये राजनीति कर रहे हैं। कितने पाकिस्तानी हैं, कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या हैं, इससे पता चलेगा क्या? ये गृह विभाग का काम है और भारत सरकार के गृह विभाग ने पत्र भी लिखा था कि 3 दिन के अंदर पाकिस्तानी आइडेंटिफाई करके बताओ, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने एक भी देश के किसी राज्य में नहीं बताया गया। तो फिर होम डिपार्टमेंट के आदेश का भी कोई पालन नहीं कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट न्यूज।